Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. So today here we will discuss the procedure and concept of तुत्व शोधन. ओके, तो तुत्व मतलब क्या होता है? सस्यक. ओके, एज यू ऑल नो दैट. तो तुत्व को हम अगर इंग्लिश नेम है उसकी अगर इंग्लिश नेम की बात करें तो उसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं. ओके, और उसका जो केमिकल फार्मूला होता है एज यू सी हियर. ओके, कॉपर सल्फेट और 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है. ओके, तो तुत्व शोधन डिस्कस करने से पहले यहाँ पे जो रेफरेंस आया है पर्टिकुलर तुत्व शोधन के बताने के लिए जो रेफरेंस आया है, ओके, वो रस तरंगिणी में 21वां अध्याय और 1112 यानी कि 112 यानी कि 112 नंबर का श्लोक है 21वें अध्याय का. वहाँ से ये पर्टिकुलर श्लोक लिया गया है जो कि डिनोट कर रहा है हमारे तुत्व शोधन के बारे में. ओके, तो वो श्लोक को रीड आउट करते हैं. अम्ल वर्ग प्रतिष्ठेन एकेन अपि औषधेन तु भावितम सप्तधा तुत्थम शुद्धिम आयाति अनुत्तमाम. ओके, तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द श्लोक. अम्लवर्ग प्रतिष्ठेन एकेन अपि औषधेन तु भावितम सप्तधा तुत्तम शुद्धिम आयाति अनुत्तमाम. ओके, तो नॉट ओनली ये पर्टिकुलर जो श्लोक है ज़्यादा लोग इसको दिस पर्टिकुलर श्लोक को यूज़ नहीं करते हैं. एक और श्लोक है, वो श्लोक मैं आपको बताता हूँ कि वो श्लोक कुछ ऐसा था कि आपको स्क्रीन पर उसको वो श्लोक दिखता रहेगा कि दैट इज़ नथिंग बट तुत्थम विचूर्णम खलवे नवनिम्बक उत्थ्वारा. ओके, परिपेषित दुयामम ऐसा समथिंग कुछ श्लोक है. परिपेश दुई यामम रसतंत्र कर्म विज्ञई. ओके, तो श्लोक का मतलब दोनों अल्टीमेटली सेम है कि वहाँ पे क्या हुआ है, जो श्लोक मैंने जैसे अभी बताया जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसका मतलब क्या है कि तुत्व को चूर्ण फॉर्म में लेने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे उसको खलवंत्र में आपको क्या करना है, उसको चूर्ण करना है. ओके, तो जो भी रॉ फॉर्म में आपने लिया है, ओके, जैसे भी आपको मिलन फॉर्म में जो भी ऑब्टेन हुआ है, ओके, अशुद्ध फॉर्म में जो ऑब्टेन हुआ है उसको क्या करना है, आपको खलवंत्र में लेने के बाद उसको चूर्ण फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, चूर्ण फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, उसको अगेन जो आपने खलवंत्र लिया उसको क्लीन आउट करने के बाद अगेन चूर्ण फॉर्म को जो भी आपने चूर्ण बनाया उस पर्टिकुलर सस्यक का, उस पर्टिकुलर ब्लू विट्रियोल का, उस पर्टिकुलर तुत्व का, ओके, उसको क्या करना है अगेन पर्टिकुलर सेम जो भी आपने जो हमारा खलवंत्र था उसमें सेम लेना है और उसमें हमें क्या करना है, नवनिम्बू का उत्थ्वारा. नवनिम्बुक उत्थ्वारा मतलब क्या होता है कि नए नींबू का जूस हमें उसके अंदर डालना है. ओके, तो नए नींबू का जूस डालना है बिना कोई लिक्विड मीडिया ऐड किए बिना. ओके, मतलब जो भी लिक्विड मीडिया आप यूज़ कर रहे हो वो आपका सिर्फ जो नींबू का जूस है वही यूज़ करना है. ओके, तो कुछ लोग उसमें पानी वगैरह मिलाते हैं लेकिन आपको अगर अच्छे से शोधन करना है उसका तो आपको कोई लिक्विड मीडिया ऐड नहीं करना है. ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि जो भी आपने खलवंत्र में अशुद्ध किया हुआ तुत्व का जो चूर्ण था उसको आपने जो लिया है उसके ऊपर से आपको क्या करना है, वहाँ पे नए नींबू के जूस आपको उसके अंदर पौर करना है, आपको डालना है. और अगेन वहाँ पे क्या करना है, उसको परिपेषद दुयामम. ओके, परिपेष मतलब उसको क्या करना है, मर्दन करना है. ओके, कब तक, दुयामम. दुयामम मतलब क्या होता है, 6 घंटे. एक याम मतलब होता है 3 आवर. ओके, तो दुयामम मतलब 6 आवर. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर श्लोक है वही भी यहाँ पे डिनोट कर रहा है. यहाँ पे सप्तधाम लिखा गया है. सप्तधाम मतलब 7 बार भावना करना है किसका, तुत्व का यानी सस्य का विथ आवर नींबू का स्वरस. ओके, तो नींबू के स्वरस से सस्य का भावना सस्य का 7 बार भावना करने से हमारा क्या हो जाता है, सस्य शुद्ध हो जाता है. ओके, तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो मैंने अभी श्लोक बताया जो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा था, ओके, वहाँ पे दुयामम लिखा गया था. तो 6 घंटे के भीतर हमारा 7 बार भावना प्रोसीजर हो जाता है. तो कुछ आचार्य वहाँ पे बोलते हैं कि 6 घंटे तक मर्दन करने से हमारा यानी कि भावना करने से हमारा क्या हो जाता है, तुत्व शोधन हो जाता है. लेकिन कुछ पर्टिकुलर श्लोक में वहाँ पे मेंशन किया गया कि हमें 7 बार करना है. तो 7 बार जब तक आप करोगे वो 6 घंटा वो व्यतीत हो जाएगा. ओके, यानी कि वो कंप्लीट हो जाएगा. तो अम्ल वर्ग प्रतिष्ठेन एकेन अपि औषधेन तु भावितम सप्तधा तुत्थम शुद्धिम आयति अनुत्तमम. मतलब वही है कि अम्ल वर्ग आपने डाला. ओके, तो एकेन अपि औषधेन तु आपने एक जो औषध डाला, जो भी पर्टिकुलर जूस आपने डाला है नींबू का जूस, ओके, चूर्ण में खलवंत्र जिसमें रखा है आपने, खलवंत्र में जो भी अपने अशुद्ध तुत्व के चूर्ण को जो रखा है उसमें आपको क्या करना है, नव नींबू को उत्थ्वारा यानी कि वही अम्ल वर्ग प्रतिष्ठेन है. उसमें आपको अम्ल वर्ग के जो भी द्रव्य आते हैं वहाँ पे कुलत्थ भी आता है, हमारा नींबू आता है, लेकिन मोस्ट सुचेबल जो हमारा रहता है वो नींबू को हम प्रेफर करते हैं. ओके, तो उसको लेने के बाद आपको क्या करना है, भावितम सप्तधा यानी कि 7 बार भावना करना है. तो अगर आप दिस पर्टिकुलर वीडियो को आप नए देख रहे हो तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर ऑल्सो. ओके, यानी कि अलग अलग वीडियो मैंने बनाया है अपने यूट्यूब चैनल में, उसको ऑलरेडी अपलोडेड किया है. ओके, तो जैसे कि टर्म आता है भावना हो गया, कुछ मर्दन हो गए. ओके, समथिंग एक नया टर्म आता है कि निर्वाप, आवाप, ये सभी जितने भी डिफरेंट टर्म है ऑलरेडी मैंने इसको डिटेल में बताया है. ओके, तो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो. ओके,
तो भाविता मतलब भावना, यानी कि जो भी आपने लिक्विड मीडिया आपने डाला है, ओके, ऐसा इतना लिक्विड मीडिया आपको डालना है कि जितना वो सोक कर सके, ओके, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना वो सोक कर सके एज़ पर रिक्वायर आपको उतना डालना है। डालने के बाद आपको करना है उसको मर्दन करना है, ओके, यानी कि ट्रिचुरेट करना है। ट्रिचुरेट करना है कब तक, जब तक वो पूरा सोक ना कर सके, यानी कि जब तक वो पूरा ड्राई ना हो जाए। ड्राई हो जाने के बाद अगेन उसको दोबारा आपको अगेन लिक्विड मीडिया डालना है, यानी कि सेम लिक्विड मीडिया, दैट इज़ नथिंग बट जो भी आपने नींबू का जूस लिया है, ओके, तो नींबू का जूस अगेन डालना है। ऐसे टोटल 7 बार आपको उसको वेट ड्राई ऐसे प्रोसीजर से आपको करना है, ओके। तो भाविता सप्तधा तुर्थम शुद्धिम आयाति अनुत्तमम। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 भावना द सस्यक और द तुर्थ और द ब्लू विट्रियोल विल बी शुद्ध, ओके। तो प्रिंसिपल इसका क्या है, शोधन तरीके से हम क्या करते हैं, वहाँ पे तुर्थ का शोधन करते हैं, ओके। तो इसका यहाँ पे इक्विपमेंट बताया, यानी कि वहाँ पे क्या क्या हमें ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट, ओके। तो इलेक्ट्रिकल बैलेंस रिक्वायर है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो भी हम बोलते हैं कि मेज़रमेंट के लिए जो भी हमने जितने क्वांटिटी का हमें तुर्थ का प्यूरिफिकेशन करना है, शोधन करना है, हमें मेजर्ड क्वांटिटी में लेना है, ओके। क्योंकि आफ्टर द शोधन और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ शोधन, ओके, हमें उसको मेज़र करना है, ओके। तो हम वहाँ पे मेज़र करेंगे कि हमारा जो भी पर्टिकुलर जो हमने सशक लिया था वो लॉस हुआ है या हमें कुछ गेन हुआ है। मतलब जो भी आप लिक्विड मीडिया डालते हो एट द लास्ट क्या होता है वहाँ पे उसमें उसके वेट में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, ओके। तो वो हमें पता होना चाहिए कि यस हमारा जो सस्यक था हमारा लॉस नहीं हुआ है, वो प्रॉपर क्वांटिटी में था और ड्यू टू एडिशन ऑफ नींबू का रस दैट वेट इज़ इन्हांस्ड, ओके। तो इलेक्ट्रिकल बैलेंस से हमें प्री एंड पोस्ट, ओके, जो भी आपने मेज़र किया है, तो प्री मतलब बिफोर शोधन ऑफ तुर्थ, ओके, उसको मेज़र करना है, और आफ्टर द शोधन ऑफ तुर्थ वी हैव टू मेज़र, ओके। तो दोनों में वेरिएशन को देखने के लिए इलेक्ट्रिकल बैलेंस इज रिक्वायर, ओके। देन वहाँ पे जो खलवयंत्र जो बोला है, ओके, खलवयंत्र में आपको क्या करना है, वहाँ पे अशुद्ध तुर्थ को चूर्ण करने के लिए आपको तुर्थ का स्क्रीन पे फोटो दिखता रहेगा वो कि तुर्थ जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ओके, उसमें चमक भी होती है, ब्लू कलर का होता है, उसके बहुत सारे पर्याय नाम दिया गया है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लुकिंग बिहेवियर, ओके। क्यों, क्योंकि जो मयूर होता है, मयूर यानी कि जो पिकॉक होते हैं हमारे, तो मयूरकंठ इसका एक पर्याय नाम है, मयूरक भी बोलते हैं इनको, ओके, इसको ताम्रगर भी बोलते हैं। तो ये सभी जो नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्लू कलर है, ओके। कॉपर सल्फेट आप तो जानते ही हो कि ब्लू कलर का ही रहता है, ओके। तो ब्लू विट्रियोल इसको बोलते हैं और ब्लू कलर का होता है। इसका जो लैटिन नेम है या फिर इंग्लिश नेम है जैसे मैं अभी आपको बताया ब्लू विट्रियोल है। और जो पर्टिकुलर जो इसकी जो गेन की अगर बात करें कि कहाँ से मिलता है ये, तो 2 तरीके से मिलता है ये, या तो वो बाय नेचर स्वाभाविक जिसे हम बोलते हैं, और बाय आर्टिफिशियल भी हम उसको बना सकते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। तो नेचुरली हम जो ऑप्टेन होता है वही हम यूज़ करते हैं, ओके, ज़्यादातर। और जो कृत्रिम तरीके यानी कि आर्टिफिशियल भी हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं अपने सस्य को, यानी कि अपने तुर्थ को, ओके। तो खलवयंत्र में अशुद्ध जो आपको फोटो दिख रहा है स्क्रीन पे, ओके, यानी कि अशुद्ध तुर्थ को आपको क्या करना है, उसको खलवयंत्र में लेना है, उसको चूर्ण करना है। दिस पर्टिकुलर खलवयंत्र के थ्रू आपको क्या करना है, उसको चूर्ण करना है। स्पून, ओके, स्पून दैट इज नथिंग बट वहाँ पे क्या करना रहता है हमें कि खलवयंत्र के ड्यूरिंग जो भी कुछ पार्टिकल जो चिपक जाते हैं तुर्थ के, ओके, ड्यूरिंग शोधन, उसको हम स्क्रैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पून, ओके। देन प्लेट वहाँ पे आफ्टर द शोधन जो भी निकालने के लिए, ओके, नाइफ अगेन द सेम प्रोसीजर, ओके। जो भी कुछ खलवयंत्र में जो चिपक जाता है ड्यूरिंग शोधन उसको स्क्रैप करने के लिए हम दिस पर्टिकुलर थिंग्स का यूज़ करते हैं। इनके इंग्रेडिएंट की अगर बात करें, ओके, तो आप ये देख सकते हो अशुद्ध तुर्थ जिन्हें हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं, आर्टिफिशियल मिनरल्स है हमारा, ओके। तो आर्टिफिशियल मिनरल्स या फिर हम नेचुरल जो भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। कितने क्वांटिटी में हमने लिया है वो हमें मेजर्ड क्वांटिटी में यहाँ पे मेंशन करना है। नींबू हमने लिया है एज ए लिक्विड मीडिया जिसका लैटिन नेम है फिर इंग्लिश में साइट्रस सिडिका या फिर साइट्रस लेमन, ओके। फ्रूट जूस हम उनका जूस का यूज़ करेंगे और एज पर द रिक्वायर वी हैव टू यूज़, ओके। तो जितना आप क्वांटिटी लोगे ऑफ अशुद्ध तुर्थ उतने एज पर द रिक्वायर, ओके, यानी कि जितना आपने लिया है उसके रिक्वायर पे आपको लिक्विड मीडिया लेना पड़ेगा, ओके। तो वो फिक्स नहीं है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है, अशुद्ध तुर्थ को लेना है एक खलवयंत्र में, उसको खलवयंत्र में पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन पूरा उसको क्लीन आउट करना है उस पर्टिकुलर खलवयंत्र को। उसमें नींबू आपको डालना है, नींबू के स्वरस को आपको डालना है, ओके। तो वॉज ऑब्टेन बाय यूजिंग नाइफ, तो नाइफ के थ्रू आप उसको कट करोगे।
लेमन को, ओके, और स्क्वीज़ करोगे उसको, और वहाँ पे आपको क्या करना है, ग्लास में नींबू के जूस को आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आपको करना है, नींबू रस वॉज एडेड इन अशुद्ध तुत्त चूर्ण ऑलरेडी टेकन इन खलव यंत्र, ओके। कंटिन्यूस टिर्चुरेटिंग और मर्दन वहाँ पे करना है जब तक वो पेस्ट ना बन जाए, ओके। आफ्टर ड्राई आपको कंटिन्यू मर्दन करना है, ओके। तो यहाँ पे कुछ लोग समझते हैं कि इसको हमें धूप में सुखाना है। धूप में सुखाना है तो हम मर्दन क्यों करेंगे, तो आपको डायरेक्टली ये समझना है कि हमें कंटिन्यू ट्रिचुरेशन करना है, कंटिन्यू मर्दन करना है जब तक वो ड्राई ना हो जाए, ओके। जैसे ही वो ड्राई होता है हम दोबारा उसमें लिक्विड मीडिया डालते हैं, तो वो सेकेंड भावना हम उसको बोलते हैं। इट वॉज वॉश्ड बाय वार्म वाटर एंड इट ड्राई प्रॉपरली। सिमिलरली रिपीटेड प्रोसेस ऑफ नींबू, ये जो तरीका बताया गया यहाँ पे, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। डायरेक्टली जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे आप कर सकते हो आप अपने प्रैक्टिकल में, ओके। यानी कि जो भी आपने फर्स्ट टाइम किया लिक्विड में डाला, ड्राई हो गया, जैसे ही वो ड्राई होता है आप अगेन वहाँ पे सेकेंड टाइम में आप लिक्विड में डाल सकते हो बिना वॉश के, बिना ड्राई के, ओके। तो वॉश करोगे अगर वार्म वाटर से उसको ड्राई भी करना पड़ेगा, तो नो नीड ऑफ वॉशिंग और नो नीड ऑफ ड्राइंग, ओके। तो सिमिलरली रिपीटेड प्रोसेस आपको करना है अनदर 6 टाइम, जो भी आपने फर्स्ट टाइम किया अगेन आपको और 6 टाइम करना है। और इससे आपको क्या मिलता है कि जो भी तुत्थ जो आपको मिला आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 भावना, ओके, वहाँ पे जो आपको तुत्थ मिला चूर्ण फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में, ओके, तो वो क्या होता है, हमारा शुद्ध तुत्थ होता है। जो भी क्या होता है यानी कि उसमें कुछ वेरिएशन भी देखने को मिलता है। जब कोई अगर चीज़ जिसमें कोई मिलावट रहेगा या फिर कोई चीज़ अगर ख़राब रहेगी, जब वो शुद्ध हो जाएगा तो दोनों में वेरिएशन देखने को मिलता है। अब वो यहाँ पे तुत्थ की अगर बात करें तो अशुद्ध तुत्थ जो था हमारा वो ब्लू कलर का था, उसमें चमक थी, लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ शोधन इट बिकम लस्टरलेस, उसमें चमक नहीं रहती है, ओके। वहाँ पे उसकी जो ब्लू कलर की रहती है वो टर्न्स और चेंजेस टू ग्रीनिश इन कलर, ओके। तो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल इफ़ यू परफॉर्मिंग दैट यू विल नोटिस दैट, ओके। तो ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें यानी कि क्या क्या हमें ऑब्जर्व हुआ ड्यूरिंग द शोधन, तो जैसे ही आपने वहाँ पे अशुद्ध तुत्थ में नींबू के स्वरा डालते हो, फर्स्ट भावना करते हो, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम आपको वहाँ पे ये पर्टिकुलर थिंग्स देखने को मिलता है कि ग्रीनिश विल्यूस हो जाता है, ओके। ब्लू कलर डिसअपियर पूरा नहीं होता है, इनिशियली वहाँ पे क्या होता है ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट दिखता है, ओके। तो जैसा ग्रीनिश की अगर मैं तुलना करूँ, जैसे आपने काशिश देखा होगा जिसे हम ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, वैसा कलर का कुछ वो हो जाता है, ओके। तो नींबू स्मेल वॉज फिल्ड ड्यूरिंग ट्रिचुरेशन, वो तो बात वही है कि जो हम ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो हमें फिल्ट होगा। शुद्ध तुत्थ वॉज शाइनी पाउडर, ओके, फॉर्म एंड ब्लू इन कलर। तो अल्टीमेटली वही यहाँ पे बताया कि शुद्ध तुत्थ ये कलर का था और शाइन थी उसमें, लस्टर था उसमें, लेकिन आफ्टर द शोधन द लस्टरनेस एंड द शाइनीनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर तुत्थ इज लॉस्ड, ओके। कन्फर्मेटिव टेस्ट वही रहता है इसका। 1 लाइन में अगर मैं बताऊँ आपको, सिंपल सी बात है, उसकी लस्टरनेस चली जाती है और जो कलर होता है वो ब्लूइश कलर वो ग्रीनिश में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। प्रिकॉशन आपको क्या करना है यहाँ पे, ट्रिचुरेटिंग केयरफुली एंड सब्सटेंस शुड बी बिकम ड्राइड फॉर 1 भावना। तो कब तक आपको भावना करना है, जब तक वो सूख ना जाए। आपको लिक्विड मीडिया सेकेंड टाइप कब डालना है, जब तक वो सूख ना जाए, ओके। ये आपको याद रखना है, ये आपको प्रिकॉशन रखना है, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट आपको याद रखना है। इसकी रिजल्ट की अगर बात करें, क्या क्या हमें ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध जहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, ओके, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट जिन्हें हम बोलते हैं, पंचभौतिक परीक्षण जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे हम अगर शब्द की बात करें तो कोई शब्द का अनुभव वहाँ पे फील नहीं होता है दिस पर्टिकुलर तुत्थ से, ओके। स्पर्श की अगर बात करें चूर्ण फॉर्म में वो फील होता है। उसका रूप अगर बात करें तो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में रहता है, ओके, ग्रीनिश ब्लूइश कलर का ग्रेन्यूल्स में फॉर्म में रहता है वो। रस जो होता है वो किंचित कषाय रस का रहता है, यानी कि स्लाइटली कशेला होता है। कट्टू लवण अम्ल रस का भी होता है। कोई स्पेसिफिक या फिर वहाँ पे कोई ऑर्डर फेल नहीं होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर तो होता है, लेकिन आफ्टर द शोधन वहाँ पे कोई स्पेसिफिक गंध वहाँ पे अनुभव नहीं होता है, कोई फील नहीं होता है। टोटल ड्यूरेशन रिक्वायर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, कितना टाइम लगा, इनिशियल वेट आपका कितना था, फाइनल वेट कितना था। सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम वेट कैसे, मतलब वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा, कैसे हम पता करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम मर्दन करते हैं, ओके, ट्रिचुरेशन करते हैं, तो वहाँ पे वेट गेन होता है, ओके। तो इसका एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक भी आप लगा सकते हो कि जब हम मर्दन कर रहे हैं तो उसमें नींबू रस डाल रहे हैं, नींबू का स्वरस डाल रहे हैं।
जब हम किसी चीज़ को डालते हैं तो वो अंदर क्या हो रहा है, सोख हो रहा है, अंदर वो उसके पार्टिकल में अब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका, नींबू का स्वरस का, किसमें, अशुद्ध तुत्थ के चूर्ण के अंदर, अशुद्ध तुत्थ के चूर्ण के पार्टिकल में नींबू के स्वरस अब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो ये अब्जॉर्ब होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वेट गेन होगा। अब वेट लॉस होने की अगर बात करें, जैसे मैंने प्रीवियसली वीडियो में अभी मैंने जस्ट उसको अपलोड किया था, ओके, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर वीडियो आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे हम शोधन जो करते हैं, गुंजा का शोधन, जैसे मैंने भी बताया था, वहाँ पे गुंजा का शोधन हम दोला यंत्र से करते हैं। ओके, दोला यंत्र से, दुग्ध के दोला यंत्र से हम करते हैं। जो लिक्विड मीडियम वहाँ पे यूज़ करते हैं हम, वहाँ पे क्या करते हैं, पोटली बनाकर मटका रहता है, उस मटके में दूध डाले रहते हैं। ओके, तो मल वहाँ से क्या होता है, वो मल जो होता है वो निकलता है, किसमें, दूध में आता है। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ गुंजा शोधन, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उसमें जो वेट होता है वो लॉस होता है। ओके, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, लॉस इन वेट होता है। क्यों? क्योंकि मल निकल रहा है बाहर से, तो कुछ भी हो निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, कुछ भी ऐड हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेट लॉस या गेन होता है। ओके, तो कितना वो आपको मेज़र करना है, रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे अगर रस की अगर बात करें, जो हमारा प्योर फॉर्म में जो आया है, तो रस जो होता है कटु लवण अम्ल रस का है, गुण जो है लघु स्निग्ध उष्ण गुण का है। ओके, तो थोड़ा सा आपको स्निग्ध गुण का रहेगा, थोड़ा सा आपको ऑयलीनेस फील होगा। वीर्य जो होता है उष्ण वीर्य का होता है, और कटु विपाक का हमारा ये पर्टिकुलर शुद्ध तुर्थ होता है, शुद्ध सस्यक होता है, शुद्ध मयूरकंठ होता है, शुद्ध मयूरक होता है, शुद्ध ताम्रगर्भ होता है। ये सभी इसके पर्याय नाम है। ओके, आप कोई भी चीज़ से या फिर कोई भी नाम से उसको प्रोनाउंस कर सकते हो। इसके जो कर्म होते हैं, ये जो कर्म लिखा गया है, बियॉन्ड दैट अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो कर्म होता है, सिंपल सी बात है, इसका यूज़ हम मलहर के रूप में करते हैं। एक पर्टिकुलर फेमस मलहर आता है, बहुत ही बेनिफिशियल उसके इफेक्ट देखने को मिलता है हमें, उसका नाम आता है सर्जरस मलहर। ओके, एक और मलहर हम बनाते हैं वहाँ पे सेम सस्यक से ही, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुत्थादि, यानी कि तुत्थामृत, वहाँ पे मलहर ऐसा कुछ आया, तुत्थामृत मलहर जिसे हम बोलते हैं। तो सर्जरस मलहर, तुत्थामृत मलहर, ये सभी जो मलहर आते हैं, ये सभी जो ऑइंटमेंट की जो भी कुछ बात आई है, ओके, इनका जो हम यूज़ करते हैं वो हम जब कभी भी अल्सर हो जाता है, या भी जब हम कभी जल जाते हैं किसी भी चीज़ों से, कोई साइलेंसर वगैरह जो भी कुछ हम बर्न्स अगर डेवलप हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई अगर बड़ा सा घाव हुआ है, जो भी जहाँ पे जलन होती है, वहाँ पे हम मलहर का यूज़ कर सकते हैं। या फिर नॉट ओनली इन द क्यूरिंग ऑफ बर्न्स, ओके, वहाँ पे हम इनका यूज़ जब कभी पिगमेंटेशन की लॉस होती है, यानी कि मेलानिन पिगमेंट जब हमारा इम्प्रॉपर रहता है, मतलब जो भी हमारा स्किन की जो ग्लो होती है, जो कलर होता है, वो जब प्रॉपर नहीं होता, यानी कि जहाँ पे हम उसको श्वेत कलर या फिर जो भी जॉन्टिस में आपको कलर देखने को मिलता है, येलोइश कलर, तो जहाँ पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, उनको भी ठीक करने के लिए हम मलहर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ का बताया गया है, यानी कि विषग्न है, वामक है, ओके, विरेचक है, तो विरेचन कर्मों में तुत्थ का यूज़ करते हैं एज अ विरेचन द्रव्य एज वेल। ओके, लेखन कर्म करता है, यानी स्क्रैप करता है, मलों को बाहर निकालता है बॉडी के अंदर से। इसकी जो थेरेपेटिक डोज है वो हमारा 15 to 30 मिलीग्राम इसकी थेरेपेटिक डोज है। ओके, और अल्टीमेटली अगर हम तुत्तों को अगर शोधन नहीं करेंगे और बिना शोधन के अगर तुत्तों को खा लेंगे, यानी कि उसकी कल्पों को कर लेंगे और उसको यूज़ करेंगे, तो अल्टीमेटली वहाँ पे वमन या क्रांति, एक पर्टिकुलर टर्म आया है। ओके, वमन या भ्रांति, नॉट क्रांति, क्रांति तो एक अलग टर्म हो गया, भ्रांति। ओके, तो वमन और भ्रांति यानी कि वोमिटिंग हो सकता है। ओके, वो कल्प से लेने से हमें वोमिटिंग हो सकता है, इसलिए हम तुत्त का शोधन करते हैं। थेरेपेटिक यूज़ क्या है? चक्षुष्य है, यानी कि आँखों के लिए बेटर है। मेद मेहर है, ओके, यानी कि मेद को कम करता है और प्रमेय को भी कम करता है। कुष्ठग्न है, जहाँ पे वहाँ पे वाइट पिगमेंटेशन जहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, यानी कि जिन्हें हम कुष्ठ व्याधि बोलते हैं, जहाँ पे मेलानिक पिगमेंट के जो कलर होते हैं वगैरह सब लॉस हो जाते हैं, वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। श्वित्र है, ओके, अगेन श्वित्र, जहाँ पे वाइट कलर हमारा चेंज होता है स्किन में, यानी कि जब स्किन का कलर वाइट में चेंज हो जाता है, उनको भी ठीक करने के लिए हम दिस पर्टिकुलर इनके मलहरों का यूज़ करते हैं। कफ पित्तहर भी है, ओके, तो तुत्थामृत मलहर या फिर तुत्थामृता मलहर, वट्टी भी एक आती है। ओके, अलॉन्ग विद दैट सर्जरस मलहर आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो बहुत ही बेस्ट मलहर होता है सर्जरस मलहर। ओके, तो
यहाँ पे एक पर्टिकुलर लास्ट एट द लास्ट यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा गया है कि ऑइंटमेंट फॉर्म इट इज़ अ यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर आई लाइक ट्रैकोमा लिखा गया। ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो इट कैन बी लीड्स टू अ ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम। ओके, तो अल्टीमेटली इनको भी ठीक करने के लिए हम तुत्ते का यूज़ करते हैं, डायरेक्टली एप्लीकेशन करते हैं हम। ओके, बाहर से लेप लगाते हैं दिस पर्टिकुलर इनके मलहरों का। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होता है वहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो वहाँ पे ठीक हो जाता है। एंड कंजक्टिवाइटिस में भी इनका यूज़ करते हैं, इनको आमतौर पे इनको आखाना बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन वाउंड्स। ओके, यानी घाव बड़ा हो गया, अल्सर जैसे प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। हाइपर ग्लैनुलेशन टिश्यूज़ हो जाता है, ओके, जहाँ पे ग्रेन्यूल्स वगैरह जो ज़्यादा हो जाते हैं उनको भी ठीक करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि तुत्त शोधन जो होता है अगर इनको नहीं करेंगे तो वमन और भ्रांति जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। और इनका यूज़ आप देख ही सकते हो कि ज़्यादातर इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इनके मलहरों का यूज़ करते हैं। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बाद जब कोई अगर घाव अगर कोई ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उनको भी वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर टुडेज़ क्लास। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।